नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं आप सभी का टीचर अमन साहू, भारतीय शेर। ठीक है, कक्षा 10वीं की आज हम तैयारी करेंगे। आज हम कक्षा 10वीं के बच्चों की बात करेंगे। आज से हम एक नया कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कोर्स आपका 15 दिन तक चलेगा। ये कोर्स हमारा क्या है, आप देख सकते हो। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सत्र 2021-2022 इसी साल का, ठीक है, उन बच्चों के लिए एक नई सीरीज में प्रारंभ कर रहा हूं, ताकि इस वर्ष आप एमपी बोर्ड में 95 से अधिक प्रतिशत बना सको। उसके लिए यहां पर हम एक नया कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कोर्स आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। इसका आपको कुछ भी पे नहीं करना, बस आपको बस यहां पर समझना है, बिल्कुल फ्री है। कक्षा 10वीं की विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय 1, आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक का विज्ञान का अध्याय 1 एमपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सत्र 2021-2022 से हम तैयारी करेंगे। और एमपी बोर्ड के अतिरिक्त अगर कोई दूसरे यूपी बोर्ड वाले, सीजी बोर्ड वाले, अन्य जिस किसी भी राज्य में, वैसे तो 11 राज्य में एनसीईआरटी की बुक चलती है, तो वो 11 राज्य के बच्चे भी इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन विशेषकर एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये है। ठीक है, ठीक है। और बाकी तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर 1 में आपको समझाने वाला हूं। आपको इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें आपका अगर ब्लूप्रिंट का अगर हम निचोड़ निकाले तो आपको एक विकल्प आएगा। इस अध्याय से परीक्षा में आपको एक विकल्प पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका 2 अंक का पूछा जाएगा और एक प्रश्न बच्चों आपका 3 अंक का आपका पूछा जाएगा। तो कुल देखा जाए तो 3 और 2 5 और 1 6 नंबर का आपका ये इकाई है। हम आज के इस वीडियो में आपको नोट्स के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको बिल्कुल बारीकी से आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और आपको बारीकी से आपको समझना है। और रही बात नोट्स की, तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समझाऊंगा। आज के इस वीडियो, मुझे नहीं पता कितना लंबा वीडियो होने वाला है। आज हम पूरा का पूरा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, या 2 घंटे लग जाए, या 4 घंटे लग जाए, उससे मतलब नहीं। चैप्टर 1 हम पूरा का पूरा समझेंगे और जितने प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, उन सारे प्रश्नों के जो नोट्स है उसको मैं मेरी जो वेबसाइट है bhartisher9th.com, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा। जो वीडियो रहता है, वीडियो के नीचे एक यहाँ पर एक ऐसी लकीर बनी होती है, उस पर उसको आप जैसे क्लिक करोगे तो जो नीचे जो डब्बा खुलता है उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं समझाने वाला हूं, उन सारे प्रश्नों के नोट्स बने बनाए आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ समझना है। आपका काम क्या है, समझो। आपको बारीकी से इस वीडियो को आपको समझना है और इस वीडियो को समझने के बाद, जैसे आपका ये वीडियो पूरा समझ करके हो जाता है, इस वीडियो को समझने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, उसमें लिंक क्लिक करना है और लिंक में जितने भी प्रश्नोत्तर वगैरह दिए रहेंगे उसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का हम अपना यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुक से समझेंगे। बुक, आप सही बच्चों के पास बुक है? चलिए मैं बुक निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं बुक का सहारा लूँगा। बुक्स में हम खोलेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या, बुक में हम खोलेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमारे अध्याय का नाम क्या है? हमारे अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारे अध्याय का नाम है। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम ये समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जब कभी भी हम किसी भी 2 पदार्थ को मिलाते हैं और कोई तीसरा पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। हमने कोई भी 2 पदार्थ लिए, मैंने एक लिया शक्कर और दूसरा लिया मैंने पानी। अगर मैं शक्कर और पानी को मैंने मिला दिया तो बना शरबत। ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने लिया पानी मैंने क्या लिया? पानी।
पानी में मैंने क्या मिक्स कर दिया, मैंने लिया पानी, पानी में अगर मैंने चूना मिक्स कर दी, पानी में मैंने क्या मिक्स कर दिया, चूना मैंने मिला दिया। अगर मैं पानी में चूना को मिला दूंगा, मैंने दो पदार्थ मिलाया, पहला पानी और दूसरा मैंने चूना, तो आपका बन जाएगा बुझा हुआ चूना। तो जो आपका जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब कभी भी किन्हीं भी दो पदार्थों को मिलाया जाता है और दो पदार्थों के मिलने से जब तीसरा पदार्थ बनता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने से, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने से तीसरा पदार्थ हमको प्राप्त होता है तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कि दो पदार्थों की क्रिया हुई और एक नया पदार्थ बना, उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब समझिए, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पानी ने भाग लिया और दूसरा चूना ने भाग लिया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। इन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। और जो पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई, संपन्न हुई, दोनों आपस में मिल गए और मिलने के बाद जो पदार्थ बनते हैं, इसको हम उत्पाद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ बनते हैं, इस बने हुए पदार्थ को बच्चों हम उत्पाद या प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। ये होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब बच्चों, आपको एक प्रश्न बनता है, रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण, ठीक है। पहले बुक से समझाऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा। नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखो, तो पेज नंबर 2 पर आपका 1.1 रासायनिक समीकरण, ये आपको मैं समझाने वाला हूं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ये एक प्रकार की आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ये आपकी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, जैसे कि पानी, पानी का सूत्र क्या होता है? पानी का सूत्र होता है H2O। धन का हो गया धन। चूना, चूना का सूत्र क्या होता है? चूना का सूत्र होता है CaO। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब होता है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया पानी का सूत्र, ये हो गया चूने का सूत्र। जैसे हम इसको मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। कैसे बनता है? यहाँ पर कैल्शियम 1 है तो ये हो गया आपका कैल्शियम। ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पर 2 है। मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की संख्या यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन 1 और 1 2 और हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हैं? 2 है। तो ये बना आपका Ca मतलब कैल्शियम, H यानी हाइड्रो, O यानी ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपका। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और कुछ मात्रा में यहाँ पर आपकी ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी आपकी बाहर निकलती है, क्योंकि बाल्टी गर्म हो जाती है। बाल्टी गर्म हो रही, इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो बाहर निकल जाती है। तो जब कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उसको हम प्रतीक, पानी का प्रतीक H2O, चूना का प्रतीक CaO, बुझा हुआ चूना का प्रतीक CaOH2, है ना, प्रतीकों के माध्यम से जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के माध्यम से जब हम इसको व्यक्त करते हैं, जब हम इसको लिखते हैं, तो हमको जो समीकरण जो हमको प्राप्त होता है, इसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। इसी समीकरण को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण हमारा कहा जाता है। इस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न बन करके आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरण से क्या समझते हो? किसी समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, किसी रासायनिक समीकरण को
जब उसके अभिकारक और उत्पाद का प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से एक समीकरण के रूप में जब हम उसको व्यक्त करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के इस ओर अभिकारकों को लिखा जाता है। H2O भी यहाँ पर आपका अभिकारक है, CaO भी आपका अभिकारक है। तीर के निशान की इस तरफ अभिकारक को लिखा जाता है और तीर के निशान के उस तरफ उत्पादों को लिखा जाता है। तीर के निशान किस तरफ हम किसे लिखते हैं? तीर के निशान की इस तरफ हम अभिकारक को लिखते हैं और तीर के निशान के उस तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। तीर के निशान के उस तरफ उत्पादों को लिखा जाता है। तीर के निशान के इस तरफ अभिकारक को लिखते हैं और उत्पाद को, अभिकारक को हम, जे हमारा कौन सा हाथ है? जे हमारा है बायां हाथ। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है और बीच में तीर का निशान लगा दिया जाता है। बीच में तीर का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है, बीच में किसका निशान लगा दिया जाता है? तीर का निशान लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे, तो हमने यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण इस प्रकार से होते हैं। अब बच्चों आपको पेपर में प्रश्न आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मैं आपको सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। उसका कारण क्या है? ताकि पहले आपकी पूरी अभिक्रियाएं वगैरह स्पष्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप रासायनिक समीकरण को सही तरीके से आप सोल्व करना आप सीख पाओगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न की मैं बात करूंगा, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप देख सकते हो पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 में आपको यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, आपकी बुक के चैप्टर 1 में आपको 4 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया आपकी कितने प्रकार की होती? तो आपको अपने सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, इसको आप रफ में लिख लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, कहीं पर भी लिखिए, लेकिन उसको आप लिखिए जरूर। लिखिए, कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना ही है। और जो जो आपको मैं समझा रहा हूँ, समझाने वाले का भी नोट्स बनाना है। फिर लिंक पर क्लिक करोगे, वेबसाइट पर आप पहुँच जाओगे, तो फिर आपको उसमें पहुँच करके भी आपको नोट्स बनाना है। पहली होती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी पढ़ेंगे बच्चों हम इसमें वियोजन अभिक्रिया। दूसरी इसमें हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। दूसरी हम वियोजन अभिक्रिया को समझेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और हम चौथी यहाँ पर हम समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रिया यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, और हर अभिक्रिया का आपका एक एक क्वेश्चन आपका निकल करके आता है। एक अभिक्रिया का आपका एक प्रश्न बन करके आता है। ठीक है, तो आपको पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आप ये समझिए। आपको पेपर में प्रश्न पूछ लेगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 अंक में आ गया, 3 अंक में आ गया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। आपका एक प्रश्न और बनता है पेपर में, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। आपका एक प्रश्न और बनता है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। आपका एक प्रश्न और बनता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण के सहित समझाइए। तो आपके यहाँ पर ये प्रश्न बन करके आते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस प्रकार से आपके यहाँ पर कुछ प्रश्न बन करके आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया को हम बारीकी से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम समझने वाले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर हम समझेंगे।
देखो, एक पदार्थ ये हो गया, ये ढप्पू, एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा पदार्थ ये हो गया। जब कभी भी दो पदार्थ, जब कभी भी दो अभिकारक, पहला अभिकारक ये हो गया और दूसरा अभिकारक ये हो गया, जब कभी भी दो अभिकारक आपस में मिल करके, जब कभी भी दो अभिकारक, पहला अभिकारक ये और दूसरा अभिकारक ये, जब कभी भी दो अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, जब कभी भी पहला अभिकारक दूसरा अभिकारक, जब कभी भी दो अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, तो दो आकर के जुड़ गए, दो आकर के योजित हो गए। दो पदार्थों का आपस में जुड़ना ही संयोजन कहलाता है। जब कभी भी दो पदार्थ आपस में आकर के जुड़ गए, जुड़ गए मतलब संयोजित हो गए। संयोजन का मतलब होता है योग करवाना, मिलाना, एक ये और एक ये। जब कभी भी दो पदार्थ आपस, दो अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है, देखो इसका आप एग्जाम्पल समझोगे तो आपको प्रश्नावली ऐसी बन जाएगी, आपको इस परिभाषा ऐसी बन जाएगी। मैं आपको अब भी समझाऊंगा और अब भी आपसे पूछूंगा इस पार्ट पे, है ना। मैंने एक पदार्थ लिया चूना, मैंने एक पदार्थ के लिया चूना, वही चूना जो आप किराना दुकान से आप खरीद करके लेके आते हो, पाउडर वाला चूना, ठीक है। चूने का सूत्र होता है CaO। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O यानी होता है ऑक्साइड। ये आपका चूना है, इसको पढ़ते कैसे, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O यानी ऑक्साइड, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपके चूने का सूत्र हो गया, ये हो गया चूने का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा पदार्थ यहाँ पर हमने ले लिए H2O, जल, जल यानी होता है पानी, ठीक है। दो पदार्थ हो गए, पहला अभिकारक ये वाला हो गया और दूसरा अभिकारक ये वाला हो गया। जब दो पदार्थ आपस में योजित हो जाएंगे, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहला पदार्थ हो गया आपका चूना, चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा पदार्थ हो गया आपका जल। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके, जब दो पदार्थ आपस में मिल करके एकल पदार्थ बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, अब दोनों आपस में मिल गए और एक पदार्थ बना रहा है। Ca का हो गया यहाँ पर आपका क्या, Ca, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक और एक दो हो गए, हाइड्रोजन भी यहाँ पर दो हो गए, तो उसको हम लिख सकते हैं OH ट्वाइस, ऑक्सीजन भी दो और हाइड्रोजन भी कितने, दो। और दो पदार्थ आपस में मिल करके एकल पदार्थ बनाते हैं, दो अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद। इसका नाम क्या पढ़ोगे आप, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, H यानी होता है हाइड्रो, O यानी होता है ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है। इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है बच्चों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना आपका, और बहुत अधिक मात्रा में आपकी ऊर्जा यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो देखो अब इसकी परिभाषा क्या होती है, जो आपकी गाइड, आपके पास जो भी गाइड हो, गाइड में क्या लिखी होती है आप समझ लीजिए। देखिए प्रश्न आता है आपका संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। आपकी जो बुक है, आपकी बुक का पेज नंबर 7, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया, और यहाँ पर समीकरण दिया है ब्लू रंग में, उसके नीचे यहाँ पर यहाँ से, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका समीकरण आपको ऊपर दिया गया है। अब परिभाषा क्या होती है समझ लीजिए, अब भी पूछूंगा, बारीकी से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, मेरे साथ बोलो 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 बच्चों बोलो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, फिर से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से मैं बोल के दिखाऊं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका समीकरण यहाँ पर आपको लिख देना है। ये हो गया यहाँ पर आपका सोल्व। मैं आपको कुछ समीकरण और समझाता हूँ। सी का मतलब होता है कोयला, सी यानी कार्बन, कार्बन यानी होता है कोयला। कोयला को जब हम जलाते हैं, जलाने का मतलब कोई भी चीज़ कब जलती है? जब किसी भी चीज़ की अगर ऑक्सीजन गैस के साथ अगर क्रिया हो जाती है तो वो चीज़ जल जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन से क्रिया करवाना मतलब हवा में उसको जलाना। हवा में ऑक्सीजन गैस होती है, वही किसी चीज़ को जलाती है। अगर हवा में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी वस्तु जल नहीं पाएगी। तो कोयला को जब हम जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। मतलब कौन सी गैस निकलती है? सी यानी कार्बन, दो यानी डाई, ओ यानी ऑक्साइड। कार्बन, सी को पढ़ते कार्बन, दो को पढ़ते हैं डाई, ओ को पढ़ते ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलती है। तो यहाँ पर भी दो अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है आपका? ये उदाहरण भी आपकी संयोजन अभिक्रिया का आपका क्या है? एग्जाम्पल है। संयोजन अभिक्रिया का आपका क्या है? प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारी संयोजन अभिक्रिया बच्चों यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे या फिर आप बुक से भी लिख सकते हो। आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर बुक दी है, बुक में पेज नंबर 7 पर आप यहाँ पर लिख सकते हो। और ऊपर समीकरण जो दिखा है, ये दो समीकरण आप नोट कर लीजिए। इतना लिख दोगे तो आपको आराम से आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, समझ लिया आपने, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हमारा पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम समझेंगे बच्चों वियोजन अभिक्रिया। क्या समझेंगे बच्चों? हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस और निकलते हैं बुक के अंदर से, उन प्रश्नों को भी हम समझ लेते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये निकलता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? प्रश्न समझिए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। हमारा प्रश्न यहां पर बनता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? समझाइए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, हमको इसको समझाना है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसको हमको बारीकी से समझना है। ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा यानी होता है आपका एनर्जी, उसी को हम ऊष्मा कहते हैं। ऊर्जा या एनर्जी या ऊष्मा, उसको हम ऊष्मा कहते हैं। और क्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, ऊष्मा बाहर निकलना। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसके मैं आपको दो समीकरण समझाऊंगा, इसका उत्तर भी आपको बुक में ही मिल जाएगा। मैं बताता हूं, पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने एक लिया चूना, एक मैंने क्या लिया? चूना।
और दूसरा लिया मैंने एक बाल्टी में पानी। चूना और पानी को मैं जैसे ही मिलाता हूँ तो बाल्टी गर्म हो जाती है ना, और बहुत भयंकर ही गर्म होती है कि हाथ जल जाए। तो जब हमने दो पदार्थ को आपस में मिलाए तो बाल्टी गर्म हुई, मतलब ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा उत्पन्न हुई मतलब ऊष्मा छेपी। छेपी यानी बाहर निकलना। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, पहला पदार्थ मैंने क्या ले लिया? पहला पदार्थ ले लिया मैंने चूना, CaO चूना। चूना में मैंने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। चूना मैंने मिला दिया पानी। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, इसमें मिला दिया हमने क्या? पानी। तो क्या बन जाता है आपका? बुझा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस। और क्या निकलती है आपकी? ऊर्जा आपकी बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये प्रश्न का आपको उत्तर कहाँ मिलेगा? प्रश्न आ जाएगा आपको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर मिलेगा बच्चों आपको पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आपको मिल जाएगा, जो लड़की का चित्र बना है उसके ऊपर ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये ब्लैक लाइन में यहाँ पर लिखा भी है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझो क्या बोल रहे परिभाषा? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ, ये अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ, उत्पाद बनने के साथ साथ, फिर से, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ, क्या बनने के साथ साथ? उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है, उत्पन्न होती है, मतलब छेपी होती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, अब भी आ जाएगा, बारीकी समझना, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल, ये हो गया, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप और समझोगे। अन्य आप एक समीकरण ये लिख लेना, ठीक है। चलिए, अब बच्चों आपका एक प्रश्न और बनता है जो कि आपकी बुक के अंदर से ही बनता है। वो प्रश्न आपका क्या होता है वो समझ लीजिए। श्वसन एक, ये प्रश्न आपके अभ्यास का है। आपकी जो बुक है, उसके पेज नंबर 17 में आपको जो अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए हैं उसका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभ्यास का एक प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी, प्रश्न नंबर आपका 10 है। प्रश्न नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? प्रश्न आता है आपका श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, सांस को लेना और सांस को छोड़ देना, इसको हम श्वसन कहते हैं। तो ये जो श्वसन होता है, सांस लेना और सांस को छोड़ना, इस श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आपका प्रश्न आता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर मिलेगा आपको, आपका जो बुक है, आपकी बुक में जो लड़की के चित्र बना है, पेज नंबर 8 पर ये यहाँ से मिलेगा। हम सभी जानते को नहीं लिखना यहाँ से,
जीवित जीवित से लिखना है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया में खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चावल, गेहूँ, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। से लेकर के ये समीकरण भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, अब इसको आप समझ लीजिए कि ये प्रश्न कह क्या रहा है। इस प्रश्न को आप समझ लीजिए, ठीक है, कि ये प्रश्न आपका कह क्या रहा है। अब हम प्रश्न को समझते हैं। देखो, श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं। तो जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम सभी जीवित प्राणियों को किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की पड़ती है। आज मेरे शरीर में ऊर्जा, इसलिए मैं आज जीवित हूँ। आपके शरीर में ऊर्जा, किसी भी प्राणी के शरीर में अगर एनर्जी बन रही है, सांस चल रही है, सांस चलते रहती है, एनर्जी बनती है, तो वो जीवित है। जिस दिन एनर्जी बनना बंद हुई वो मृत हो जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा, और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, हम जो चावल खाते हैं, हम जो रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, इससे हमको क्या मिलती? इससे जब हम खाते हैं तो इससे हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट में हमारा खाना पचता है। हमारे खाने का क्या होता है? पाचन होता है। और जब हमारा खाना पच जाता है तो खाना के पचने के बाद खून में जाकर के कोशिका, हमारा शरीर कोशिका से मिलकर के बनता है। खून में जाकर के, कोशिका में जाकर के ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये बनता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमको? हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उससे हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिका के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोशिका में चला जाता है। अब ग्लूकोज कहाँ से आया? हमने जो खाना खाए, खाना खाने से क्या आया? शरीर में ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना। और इसके बाद हम जब सांस लेते हैं, तो सांस को जब हम अंदर लेते हैं, सांस को अंदर लेने से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। ऑक्सीजन के कितने अणु रहते हैं? 6 अणु रहते हैं। ऑक्सीजन गैस कहाँ जाती है? अंदर जाती है। ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई है? जो हमने सांस लिए उससे आती है ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस किसका काम करती है? किसी भी चीज को जलाने का काम कौन करती है? ऑक्सीजन गैस करती है ना। ऑक्सीजन गैस क्या करेगी? इस ग्लूकोज को जला देगी, विघटित कर देगी। और ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या बनाते हैं? सबसे पहला हमारा बनता है यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपस में मिलेंगे। हमने जो खाना खाया उससे बना ग्लूकोज, हमने जो सांस लिए उससे बनी ऑक्सीजन गैस। दोनों ने आपस में क्रिया करे और ऑक्सीजन गैस ने इसको जला दी, निकला धुआं। धुआं निकला मतलब कौन सी गैस बनी? C यानी कार्बन, 2 यानी डाई, O यानी ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं। सांस लिए, ऑक्सीजन गैस अंदर गई, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। इसके बाद इसी के साथ में बनता है बच्चों आपका क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और उसके साथ बनता है आपका जल, 6H2O। जब हम टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो उसके माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है। 6H2 आपका बनता है। लेकिन ये दोनों बनने के साथ साथ एक चीज और बनती है, और वो होती है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा। तो श्वसन की जो अभिक्रिया होती है, श्वसन की अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। और इसी ऊर्जा का उपयोग हम जिंदा रहने के लिए करते हैं। जब तक सांस चल रही है तब तक ऊर्जा बनती रहेगी और इंसान जीवित रहेगा। ठीक है, तो श्वसन की अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, एनर्जी भी उत्पन्न होती है, ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है।
इसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, तो आपका एक प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, तो हमारी संयोजन अभिक्रिया हमारी पूरी की पूरी क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो चलिए बच्चों, हम समझेंगे अब दूसरी अभिक्रिया को। हमने संयोजन समझ लिया, अब हम समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो आपका पेपर में एक प्रश्न बन करके आता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को समझाइए। वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, दो भागों में बट जाना, उसी को वियोजन कहते हैं। ये एक पदार्थ है, अगर ये पदार्थ अगर दो भागों में टूट जाए, अगर ये पदार्थ अगर दो भागों में बट जाए, तो उसी को हम वियोजन बोलेंगे। जब कोई एक पदार्थ दो भागों में बट जाता है, दो भागों में टूट जाता है, तो उसको हम वियोजन कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके, फिर से, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके, टूट गया मतलब वियोजित हो गया। वियोजित होने का मतलब होता है टूटना। जब एक अभिकारक टूट करके अलग अलग उत्पाद प्रदान करता है, बहुत कई सारे भागों में टूट जाता है, तो उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए, हम गए पहाड़, हम कहाँ गए? हम गए पहाड़, और पहाड़ से हमने लेकर के आए चूना, हमने लेकर के आए चूना पत्थर। पहाड़ से हमने क्या लेकर के आए? चूना पत्थर हमने लेकर के आए। उस चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। ये जो CaCO3 होता है, इसको बोलेंगे हम चूना पत्थर, इसको हम कहेंगे चूना पत्थर। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। जो चूना पत्थर होता है, जो संगमरमर होता है, इसी को खड़िया भी कहा जाता है। चूना पत्थर बोलो या संगमरमर बोलो या खड़िया बोलो, बात एक ही है। चूना पत्थर, संगमरमर या खड़िया, ये इसका सूत्र होता है CaCO3। Ca का मतलब होता है आपका कैल्शियम, Ca का मतलब होता है आपका कैल्शियम, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। CO3 का मतलब होता है आपका कार्बोनेट। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर या खड़िया बोलते हैं। ये एकल अभिकर्मक है, ये एकल अभिकर्मक होता है। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं, ये हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जब हम इस पदार्थ को, जब हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इसको गर्म करने पर ये दो भागों में टूट जाता है। जब कभी इसको हम कितनी, इसके गर्म करने का चिन्ह होता है, कितना गर्म करते हैं हम इसको? 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करते हैं। जैसे 40 डिग्री होता है, 50 डिग्री गर्मी के दिनों में, वैसे 1000 डिग्री की भट्टी पर हम इसको जब गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुआं निकलता है मतलब कौन सी गैस बाहर निकल गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। कार्बन, दो यानी डाई, ओ यानी ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो क्या बचा? एक कार्बन बाहर निकल गया, और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए, तो 1 ऑक्सीजन बचा। तो क्या बचा आपका? Ca मतलब कैल्शियम बचा, Ca मतलब आपका कैल्शियम बचा। एक कार्बन आपका बाहर निकल गया, और 3 ऑक्सीजन में से आपके 2 ऑक्सीजन बाहर निकल गए, तो कितने ऑक्सीजन बचे आपके यहाँ पर? 1 ऑक्सीजन आपका यहाँ पर बचा। क्या बचा आपका? 1 ऑक्सीजन यहाँ पर आपका बचा। तो वियोजन का मतलब होता है दो भागों में टूटना। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में बट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो समझिए वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर मिलेगा बच्चों आपको विज्ञान की बुक के पेज नंबर 9 में, है ना। यहाँ पर ये ऊपर साइड आपका लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया में एक वियोजन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझो, वह परिभाषा समझना, पेपर में जाएगा प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पेपर में आपको प्रश्न क्या पूछेगा, पेपर में आपको क्वेश्चन जाएगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट गया मतलब वियोजित हो गया, मतलब क्या हो गया, अपघटित हो गया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, एकल अभिकर्मक क्या हो जाता है, टूट जाता है। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं। उसका समीकरण आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ आपका एक प्रश्न और आता है कि ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। 6P मैंने आपको समझा दिया हूं, एक दूसरा है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। ऊष्मा शोषी से पहले हमने ऊष्मा क्षेपी पढ़ चुके हैं, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, उत्पन्न होती है, उसको ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे। और जिसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती बल्कि ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है बाहर से। देखो, जैसे कि यहां पर ये पदार्थ था, इसको हमने गर्म करे, मतलब हमने इसको बाहर से ऊर्जा दिए, और हमने जो ऊर्जा बाहर से दिए उस ऊर्जा को इसने सोख लिया, इसने खींच लिया, इसने सोख लिया, इसने खींच लिया, इसने हमने जो 1000 डिग्री सेल्सियस के जब हमने उसको गर्म करे तो उसको इसने सोख लिया, उसको इसने खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, शोषण कर लिया, सोख लिया। हमने गर्म आग जलाए और चाय बनी, ठीक है। तो जिसमें हम ऊर्जा बाहर से देते हैं और चाय ने ऊर्जा गर्मी को सोख ली और चाय बन गई। जिसमें ऊर्जा बाहर से दी जाती है, इसमें ऊर्जा हमने बाहर से दिए, तो हमने जो बाहर से ऊर्जा दी है उसको उसने सोख ली, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर से दी जाती है, मतलब ऊष्मा अवशोषित होती है, सोख ली जाती है, अवशोषित होती है, सोख ली जाती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे वाला एग्जाम्पल इसमें भी चला जाएगा, एक ही समीकरण याद कर लो, इसमें भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब परिभाषा फिर से समझो, कहाँ मिलेगी आपको, पेज नंबर 11 पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा यानी ऊर्जा, एनर्जी अवशोषित होती है, सोख ली जाती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा सोख ली जाती है, ऊष्मा अवशोषित होती है,
उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा सोख ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक भी यहाँ पर आपका क्या हो गया? कवर हो गया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, थोड़ा सा आपको बचा है। तीसरी अभिक्रिया हमारी मुख्य वाली कौन सी है? प्रश्न आता है आपको, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो समझिएगा आप, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बन भी चुका है, 2000 कुछ में आया भी है ये। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, मोबाइल की बैटरी चली गई है थोड़ा।